एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे, जो रोज होती है उसको कॉलम से एक्सचेंज करते हो, जो कॉलम्स होते हैं उनको रो से। तो 5 1/2 -1 विल बी योर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब आप पहली रो को पहला कॉलम बनाओगे, अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओगे, आपके पास आंसर होगा दिस। ओके, थर्ड पार्ट। अब आप पहली रो को पहला कॉलम लिखोगे, तो दैट इज 1 5 6, देन √3 5 6, देन 2 3 -1. Understood? Now question number 2, if A matrix is given as this and B matrix is given as this, then verify that A plus B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, LHS से स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है A प्लस B का होल ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू A हमें दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, राइट, प्लस B मैट्रिक्स आपको दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, राइट। आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके इसके पूरे का क्या करना है, ट्रांसपोज। -1 -4 -5 2 + 1 3 -2 6 9 9 -1 4 2, इसका हमें ट्रांसपोज करना है इज इक्वल्स टू -5 3 -2 6 9 9 एंड -1 4 2। अंडरस्टूड? अब हम करेंगे RHS सॉल्व। उसमें हमें था A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स इज गिवन एज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, राइट। A ट्रांसपोज प्लस B मैट्रिक्स इज गिवन एज -4 1 5 1 2 0 1 3 1 का ट्रांसपोज। अब दोनों का ट्रांसपोज होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1. Understood? Now we are going to add plus transpose of B matrix will be -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. So the final answer will be -1 -4 -5 5 + 1 6 -1 2 + 1 3 9 4 -2 9 2. अब अगर आप देखोगे जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के। Therefore, we can say that LHS is equals to RHS, hence proof. Understood? We are starting with LHS. It is given as A minus B transpose is equals to A is given as -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 minus B is given as -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इस पूरे ब्रैकेट का हमें ट्रांसपोज निकालना है। -1 + 4 विल बी 3 2 -1 1 3 + 5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 is 0। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। सो द आंसर विल बी 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0. This is the value of LHS. Now moving on to RHS, we have to find the value of A transpose minus B transpose. A is given as -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 whole transpose minus B is given as -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब हमारी रोज कॉलम बन जाएगी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 minus -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, correct। 3 5 -1 will be 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 8 9 -0 9 and 1 -1 will be 0. So the value of RHS will be this matrix, right? Let's mark it.
Now you can check 3, 4 minus 3, 1, 5 minus 2 and 8, 9, 0. So therefore we can say that LHS is equals to RHS, hence proved. Now moving on to the next question, number 3. A transpose is given as this, B matrix is given as this. Then verify that first part. We are going to start. A matrix हमें नहीं पता है अब, बट हमें ये चीज पता है कि A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो A आता है। तो आप क्या करोगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे, अंडरस्टूड। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज गिवन एज 3, 4 minus 1, 2, 0, 1, राइट। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, 4 minus 1, 2, 0, 1. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, अंडरस्टूड। नाउ ए हमें दे रखा है 3, -1, 0, 4, 2, 1 प्लस बी मैट्रिक्स इज गिवन एज -1, 2, 1, 1, 2, 3। इस पूरी वैल्यू का हमें ट्रांसपोज निकालना है। सो 3 - 1 विल बी 2, -1 + 2 विल बी 1, 0 + 1 विल बी 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 इज 4। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, 1, 1, 5, 4, 4, राइट। लेट्स मार्क इट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RHS which is A trans plus B transpose. A transpose की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 3, 4 -1, 2, 0, 1 प्लस अब हमें B की वैल्यू दी थी -1, 2, 1, 1, 2, 3। आपको बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करना है। सो आप पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे। पहला तो ए ट्रांसपोज ऐसे लिख दोगे प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा तो -1, 2, 1, 1, 2, 3। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2, 5, 1, 4, 1, 4। Understood? Now as you can see that the value of RHS is equal to the value of LHS. Therefore, we can say that LHS is equals to RHS, hence proved. Understood? Now moving on to the second part, which is given as A minus B का whole transpose is equals to A transpose minus B transpose। पहले हम A minus B की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको A मैट्रिक्स दे रखा था 3, 4 -1, 2, 0, 1 माइनस आप करोगे B which is given as -1, 2, 1, 1, 2, 3 और आप इस पूरे मैट्रिक्स की जब सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे उसका ट्रांसपोज कर दोगे, करेक्ट। तो 3 -1 will be 4, -1 -2 will be -3, 0 -1, 4 -1, 2 -2 and 1 -3, राइट। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 -3 -1 3 0 -2। अंडरस्टूड। अब हम इसी के साइड में RHS सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स A ट्रांसपोज की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज 3, 4 -1, 2, 0, 1 माइनस आपको B ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। तो ये B दे रखा है, आप इसका क्या कर दोगे ट्रांसपोज। सो -1, 1, 2, 2, 1, 3 और अब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 -1 विल बी 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 will be -2. So as you can see that the value of LHS is equals to value of RHS. So therefore we can say that LHS is equals to RHS, hence proved. Now question number 4 is given as A ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड A + 2B का होल ट्रांसपोज। हमें A की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब आप A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दोगे। A ट्रांसपोज आपको दे रखा है -2, 3, 1, 2, राइट। अब आप इसका क्या करोगे ट्रांसपोज। सो देयरफॉर आपके पास A मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी -2, 3, 1,
2। अंडरस्टूड। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? A प्लस 2B का ट्रांसपोज। सो A प्लस 2B का ट्रांसपोज, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। A मैट्रिक्स पहले हम लिख लेते हैं, हमने अभी अभी उसकी वैल्यू निकाली है दिस, सो वी कैन सिंपली जस्ट पुट इट ओवर हियर। प्लस 2 टाइम्स ऑफ B मैट्रिक्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में, विच इज गिवन एज -1 0 1 2, और हमें इस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज निकालना है। करेक्ट। सो आप क्या करोगे, पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो तो ऐसे ही लिख दोगे, प्लस अब 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो -2 0 2 2 2 4, राइट। आप जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लोगे तो उसका क्या करना है? ट्रांसपोज। सो -2 विल बी -4, 1 प्लस 0 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 is 6। अब आपको इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। सो द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट विल बी -4 1 5 6। दिस विल बी योर आंसर। Understood। Question number 5, for matrices A and B, verify that AB का whole transpose is equals to B transpose into A transpose, where हमें A और B की वैल्यू दे रखी है। हमें फर्स्ट पार्ट A मैट्रिक्स is equals to 1 -4 3, राइट, और हमें B की वैल्यू दे रखी है -1 2 1। AB को मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू निकाल ले। सो A हमें दे रखा है 1 -4 3 इंटू B इज गिवन एज -1 2 1, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 into 1 है और इसमें 1 into 3 है, तो हमारा डिजायर्ड मैट्रिक्स आएगा 3/3 का, राइट। सो -1 2 1 4 -8 -4 -3 3 2 6 and 3। This will be the value of A into B, right? अब आपको A into B की जो आपने वैल्यू निकाली है, अगर मैं आपको बोलूं इसी का ही ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा? A into B का होल ट्रांसपोज will be what? आप यही सेम जो आपको दे रखा है ट्रांसपोज, करेक्ट। सो द वैल्यू विल बी what? -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। आपके पास LHS की यही वैल्यू आएगी, राइट। A B के पूरे ट्रांसपोज की वैल्यू है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी? -1 2 1, और A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी? 1 -4 3, राइट। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये B ट्रांसपोज है, इसको यहाँ से उठाकर हम ये इन A ट्रांसपोज से, तो हम ये से यहाँ पे उठा के ले आते हैं, राइट। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। Now you can see that the value of A plus B के whole transpose की बराबर है B transpose A transpose। By comparing equation 1 and 2, we can say that 1 is equals to 2, hence proved। Now moving on to the second part, where it is given as A is equals to 0 1 2 and B is given as 1 5 7, ठीक है। हम निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज की वैल्यू 0 1 2, B ट्रांसपोज की वैल्यू 1 5 7, ठीक है, और हम निकाल लेते हैं A इंटू B की वैल्यू। अब A क्या दे रखा है हमें और हमें B क्या दे रखा है? A इंटू B करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ठीक है। ये आ गई आपकी वैल्यू A इंटू B की। हमें वेरीफाई जो करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं। A इंटू B का जो होल ट्रांसपोज है वो बराबर है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो हमने अभी A इंटू B की वैल्यू निकाली है, अब आपको इसका निकालना है ट्रांसपोज। सो आप क्या करोगे? A इंटू B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो आप इसको यहाँ से उठाकर इसका क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। सो आपके पास वैल्यू आएगी 0 0 0 1 5 7 2 10 14, right? Now what we have to find? The value of B transpose into A transpose। So आप क्या करोगे? B transpose into A transpose करने के लिए सबसे पहले B transpose की वैल्यू निकालोगे, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे
और A ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, राइट। सो इसको भी यहाँ से उठा के हम यहाँ लिख लेंगे। आप इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 0 0, 1 1 1, 1 2 2, 0 5 10, 0 7 14. Now you can see that the value of A B का whole transpose is equal to B transpose की value. So we can write on comparing 1 and 2, we can see that 1 is equals to 2, hence proved. Now question number 6, A part. A की हमें पूरा मैट्रिक्स दे रखा है, then verify that A transpose into A is equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आप LHS से अगर स्टार्ट करते हो तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, A ट्रांसपोज इनटू A। A हमें दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये A मैट्रिक्स दे रखा है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज इनटू A मैट्रिक्स, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज इक्वल्स टू, अब पहले ट्रांसपोज करोगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और A मैट्रिक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस इंटू कॉस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन एक्स विल बी साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नेक्स्ट इसको फिक्स कर दोगे, आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और लास्ट आपके पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos square alpha। ये मैट्रिक्स आ गया। Now we know that sin square alpha plus cos square alpha is equals to 1. Therefore we can say cos square plus sin square will be 1। और अगर आप देखोगे तो ये cos x sin x और ये माइनस का है तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0। और ऐसी सेम इसका भी है तो इसका भी 0, और इधर आपकी आइडेंटिटी लग रही है तो इसका आंसर होगा 1, which is equals to identity matrix, which is equals to RHS. Hence we can write hence proof. Now the second part is given as A this, then verify that A transpose into A is equals to I. Starting with LHS, A transpose into A. A हमें दे रखा है sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, इसका ट्रांसपोज, और A मैट्रिक्स तो सेम ही रहेगा। ये इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। और ये मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू साइन विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉस एक्स विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर अब आप करोगे साइन इंटू कॉस, राइट, प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, अंडरस्टूड। यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। और लास्ट आपका क्या आएगा, कॉस इंटू कॉस विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, विच इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। एज यू कैन सी ये आइडेंटिटी है दोनों, तो यहाँ तो 1 1 आ जाएगा, और ये एक प्लस की टर्म है और एक माइनस की टर्म है, और सेम यहाँ पे भी वही है, तो इसलिए वो 0 0 हो गया है, विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड।